नवरात्र पर चल रहे एबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम 9 दिन 9 मंदिर के अंतिम दिन एबीसी न्यूज आपको ले चलता है घाटमपुर के कुष्मांडा देवी मंदिर में। मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी कहा जाता है और इसी के चलते इन्हें आदि शक्ति आदि स्वरूपा के नाम से भी जानते हैं। घाटमपुर में मां कुष्मांडा देवी पिंडी के रूप में दो मुख के साथ विराजमान है, जिनका आदि और अंत आज तक किसी को नहीं मिला है और इसी के चलते ये लेटी हुई प्रतीत होती हैं। इनकी पिंडी से साल भर जल रिसता रहता है और ये जल कहाँ से आता है किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन इस जल की उपयोगिता क्या है ये सब जानते हैं। मान्यता है कि ये अगर मां कुष्मांडा की मूर्ति से रिस रहे जल को आंखों में लगाया जाए तो बड़े से बड़ा नेत्र विकार भी जल्द ही ठीक हो जाता है और इसी के चलते यहाँ हमेशा भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। भक्त यहाँ पर मां की आराधना कर अपने बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं और ये बताया जाता है कि दो मुख वाली कुष्मांडा देवी की मूर्ति की शैली मराठा कालीन प्रतीत होती है, जो दूसरी से 5वीं शताब्दी के बीच की है और इनकी खोज कोहरा नामक वाले ने की थी, जिस समय यहाँ के राजा घाटमपुर दर्शन करने आया करते थे और उन्हीं ने सन 1930 में इस स्थान पर मां की मढ़िया का निर्माण कराया था और जिसके बाद सन 1990 में 1890 में एक व्यवसायी ने इस मंदिर का नए सिरे से जीर्णोद्धार कराया और इसके अलावा मंदिर के आचार्य का ये भी कहना है कि पहले इस स्थान पर जंगल हुआ करता था। एक गाय हर दिन इस स्थान में आकर अपना दूध गिरा देती थी और इस गाय का मालिक परेशान हो गया कि उसकी गाय दूध हर दिन कहाँ पर देके आती है और उसने अपनी गाय का एक दिन पीछा किया तो उसने गाय को इसी स्थान पर दूध गिराते हुए देखा था। तब उसने इस स्थान की खुदाई कराई तो मां की ये मूर्ति मिली और उसने इस मूर्ति को निकालना चाहा तो वो खोदते ही रह गए, पर मूर्ति का अंत नहीं मिला और जिसके बाद राजा घाटमपुर दर्शन ने यही छोटी सी मड़िया बनवा दी, जिसकी लोग पूजा करने लगे। और ये भी बताया जाता है कि अंग्रेजों के शासन में इस स्थान से सड़क बनाने की कोशिश भी की गई, पर उनको भी कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि जितने दिन में मूर्ति की खुदाई होती थी दूसरे दिन भी वहीं से खुदाई शुरू करनी पड़ती थी। यहाँ पर जो मंदिर पर नीर निकलता है, नीर चढ़ाया भी जाता है, ये लोग अपने घरों ले जाते हैं और जो आंख में डालते हैं तो उनको पुरानी से पुरानी आंख की समस्या को। मंदिर का तो इतना पुराना इतिहास है कि जो भी मनोकामना लेकर के मन से करता है तो उसकी पूर्ति होती है। कितने समय से आता है? अरे हम तो यहाँ 50 साल से हम मौजूद हैं घाटमपुर के प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर मां कुष्मांडा मंदिर में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के आचार्य जी। आइए जानते हैं इनसे क्या है मंदिर का इतिहास और क्या है यहाँ की विशेषताएं। सबसे पहले तो आपका एबीसी न्यूज़ में स्वागत है। क्या नाम है आपका? आचार्य जी, ये बताइए मंदिर का क्या है इतिहास और लगभग किस तादाद में यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं? दर्शन करने के लिए तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इधर प्रशासन भी सारी व्यवस्थाएं देता है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और इतिहास के विषय में अगर देखें तो यहाँ एक कुल्हा नाम के गुप्ता परिवार से हुए हैं गुरु जी, उनकी गाय थी, वो यहाँ इस टीले पे आकर के दूध गिराती थी और उसके बाद वहाँ पे जब खुदाई हुई तो वहाँ देखा गया तो माता की दो मुखी मूर्ति यहाँ पे प्राप्त हुई और फिर उसको जो गुप्ता जी थे उनको स्वप्न हुआ कि हमारा मंदिर यहाँ पे बनाया जाए। फिर राजा घाटमदेव और इनके प्रयासों से मिलकर के इस मंदिर का निर्माण हुआ। उन्हीं के नाम पे ही इस नगर का नाम घाटमपुर पड़ा था और उसके बाद यहाँ पे देवी जी की पूजा होने लगी और यहाँ पे सभी प्रकार की मनोकामनाएं सभी की पूरी होती हैं। उनकी नाभि में जो नील है, जो रिश्ता रहना है, उस पर नेत्रों में लगाने में नेत्र विकार दूर होते हैं, चर्म रोग दूर होता है। यहाँ पहले एक तालाब हुआ करता था जो कि बगल में है दाएं तरफ, वहाँ पे स्नान करके माता के दर्शन करने से जो भी चर्म विकार या शारीरिक जो भी विकार होते थे वो सारे दूर होते थे। बात की जाए अगर यहाँ पे जिस तरह से तालाब है, कहा जाता है कि यहाँ पे तालाब में स्नान करने के बाद जो भी माता के दर्शन करता है उसके सभी जो शारीरिक विकार होते हैं दूर होते हैं।
हाँ, ये सही है। वर्तमान में वो तालाब सूख चुका है, दूसरा तालाब है और फिर भी उसके बाद भी माता सबकी मनोकामनाएं पूरी कर रही हैं। जो भी जिस भाव से यहाँ पे आता है उसको माता उसी प्रकार से दर्शन दे करके और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जी बिल्कुल। आप एक सवाल आपसे और है कि यहाँ पर माता को किस चीज़ का भोग लगता है? कहा जाता है कि माता को कुम्हड़ा पसंद था, तो इसके पीछे क्या कहानी है? कुष्मांड नाम होता है कुम्हड़े का। कुष्मांड से ही कुष्मांडा यद्यपि शब्द की व्युत्पत्ति है ऐसा बताया जाता है, जबकि कुष्मांडा देवी के विषय में ऐसी श्रुति है, कुत्सित ऊष्मा यस्य अंडे सा कुष्मांडा। जो समस्त संसार की जो मतलब नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी माता के अपने अंदर विराजमान होती है और वो सभी नेगेटिव ऊर्जा को खींचती है, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। और कुष्मांड और कुष्मांडा का संबंध होने के कारण माता को कुम्हड़े का भोग लगता है। नवरात्रि के चौथे दिन, जो कि माता कुष्मांडा के दिन होता है, यहाँ पर भव्य दीपदान का आयोजन होता है। साथ ही यह भी बताया कि माता के नाभि से निकले नीर लगाने मात्र से जो भी नेत्र विकार होते हैं वह दूर होते हैं। मैं मनीष भटनागर, ABC न्यूज़, कानपुर।